मान लो, है ना, उसने M ने L1 L2 को कट किया, तो यहाँ पर इंटरनल एंगल्स बनेंगे कौन कौन से, 1 2 3 4। अगर 1 + 2 < 180 है या फिर 3 + 4 < 180 है, हमारे केस में क्या था 3 + 4 < 180 है, तो ऐसा कुछ डायग्राम बन रहा था। तो आप देखोगे कि आगे चल करके अगर दोनों लाइंस को एक्सटेंड किया जाए, किधर 3 4 वाले एरिया में ही अगर एक्सटेंड किया जाए, तो दोनों लाइन आगे चल करके एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करते हैं। समझ में आ गया? यस सर। है ना? और अगर 1 + 2 या फिर 3 + 4 एग्जैक्टली 180 डिग्री होंगे, तो ये दोनों लाइंस क्या होंगे, आपस में पैरेलल होंगे, कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई थी? यस सर। यही आपका यूक्लिड का फिफ्थ पोस्टुलेट है, इसको हमने फिर से लिख लिया है ना, इसी डेफिनेशन को हमने एक बार फिर से लिख लिया ताकि हमारे दिमाग में ये बैठ जाए। तो डेफिनेशन कुछ ऐसी है, लिखा यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट, यूक्लिड्स फिफ्थ पोस्टुलेट। तो वो क्या कहती है, इफ अ स्ट्रेट लाइन फॉलिंग, if a straight line falling Falling on two straight lines. falling on two straight lines Makes the interior angle on the same side. makes the interior angle angles on the same side of it taken together, taken together। तो टेकन टुगेदर का मतलब क्या हुआ कि जितने भी इंटीरियर एंगल्स बनना है ना उस साइड में सबका सब, तो जैसे मान लो एक साइड में कौन कौन से इंटीरियर एंगल थे, 1 और 2, दूसरे साइड में 3 और 4। ये कह रहा है दोनों एंगल्स को एक साथ ले लिया, यानी 1 + 2 कर दिया या फिर 3 + 4 कर दिया, है ना, यही कह रहा है। ऑन द सेम साइड इफ टेकन टुगेदर, मेक, क्या है, क्या लिख रहा था मैं, if straight lines falling on two straight line makes the interior angles on the same side of it taken together less than two right angles, है ना, यानी कि 180 डिग्री, टू राइट एंगल्स। तो आपने लिख लिया ब्रैकेट में क्या है 180 डिग्री, है ना, देन the straight lines, if produced, अगर उनको प्रोड्यूस किया जाए आगे, तो इफ प्रोड्यूस्ड indefinitely, indefinitely का मतलब आगे तक, अनंत तक, क्योंकि हमें पता नहीं है कि कहाँ पर मिलेंगे, तो जहां तक भी प्रोड्यूस करना पड़े करना किया हमने। indefinitely meet on that side on which, किस साइड पे मीट करेंगे, on which the sum of angles, on which the sum of angles is less than two right angles,
है ना, इज लेस देन 2 राइट एंगल्स। देखो ये सारी बातें जो कही जा रही है उसका मतलब क्या है कि अगर सम ऑफ इंटीरियर एंगल्स, जैसे मान लो एंगल 3 प्लस एंगल 4 अगर लेस देन 180 डिग्री है, तो अगर इसी डायरेक्शन में अगर लाइन को प्रोड्यूस किया जाए, यानी 3 और 4 के साइड में ही, 1 और 2 के साइड में नहीं गए, 3 और 4 के साइड में ही अगर दोनों लाइंस को प्रोड्यूस किया जाए, तो कहीं ना कहीं पर वो दोनों जरूर एक दूसरे से इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ गई ये बात? Yes, sir. है ना, ये वही पुरानी बात है, लेकिन इसको हमने एक बार फिर से लिख लिया और फिर से फिर डायग्राम भी बना के देख लिया कि मान लो ऐसा कुछ है, एक लाइन है L1 ऐसे, दूसरी लाइन है मान लो L2 ऐसे, और तीसरी एक लाइन है M ऐसे। ये मान लो एंगल 1 है, ये एंगल 2 है ना, ऐसा है अगर, तो हम क्या लिख सकते हैं, देयरफॉर एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज लेस देन 180 डिग्री दिखाई दे रहा है। Yes, sir. एंगल 1 प्लस एंगल 2 क्या होगा, 180 से तो छोटा ही होगा, उसको लिख लिया। Yes. इसका मतलब क्या है, हेंस द लाइंस L1 and L2 will intersect on the left side of line M। जो लाइन M है उसके लेफ्ट साइड पर दोनों लाइंस L1 एंड L2 कहीं इंटरसेक्ट करेंगे। समझ में आ गया ये? Yes, sir. है ना? इसको और क्या कह सकते हैं, इसको ऐसे भी कह सकते हैं कि इफ, तो इसको ऐसे लिख लिया, we can also say that if एंगल 1 प्लस एंगल 2 इज इक्वल टू 180 डिग्री, अगर ऐसा होगा तो क्या होगा फिर बताओ, अगर एंगल 1 प्लस एंगल 2 180 डिग्री हो गए तो फिर क्या होगा? Sir, the lines are parallel. then then the lines L1 and L2 are parallel to each other, ठीक है। ये सारी बातें वही हैं जो हमने कल एक बार पढ़ाई की थी, कल जो हमने डिस्कस किया था वो सारी चीजें हैं, बस हमने इसको वर्ड्स में लिख दिया। ठीक है, समझ में आ गया यहाँ तक? बताओ आ गया ना? वही सारी चीजें जो हमने पहले डिस्कस की थी। अब इस पर बेस्ड एक लास्ट एक्सियम है जिसको हम बोलते हैं प्लेफेयर्स एक्सियम, ऐसे बोलते हैं क्या भाई एडिट? प्लेफेयर्स एक्सियम। ठीक है, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जो आपका ये जो एक्सियम है, सर जो पोस्टुलेट है, उस पर बहुत सारा काम है। ये सबसे इम्पोर्टेंट पोस्टुलेट माना जाता है यूक्लिड का। इस पर बहुत सारे मैथमेटिशियन ने बहुत सारे समय पर बहुत सारे काम किए, और उनके कामों के आधार पर सबका अपना अपना कुछ इंटरप्रिटेशन था। ठीक है, सबने उस पर काम किया और सबने उस पर अपनी अपनी बात रखी कि इस पोस्टुलेट को हम ऐसे भी कह सकते हैं, किसी और ने बोला कि इस पोस्टुलेट को हम ऐसे भी कह सकते थे, एंड सो ऑन। ठीक है, समझ में आई ये? Yes, sir. उसमें से एक ये है ना, जो जितने सारे, जैसे हमने कहा कि बहुत सारे मैथमेटिशियन ने अलग अलग समय पर यूक्लिड के फिफ्थ पोस्टुलेट पर अलग अलग काम किए,
और उस काम को उन्होंने बताया कि इस बात को हम ऐसे भी कह सकते थे। ऐसा होता है ना कि आपके पास एक बात है, उस पर आपने थोड़ा रिसर्च किया और आपने पाया कि इसको तो ऐसे भी कहा जा सकता है। तो यहाँ पर बहुत सारे मैथमेटिशियन ने ऐसा ही किया। उसमें से एक थे प्लेफेयर, ठीक है, उसमें से एक थे प्लेफेयर, ठीक है। तो प्लेफेयर एक स्कॉटिश मैथमेटिशियन थे, he was a Scottish mathematician। ठीक है ना, इनका पूरा नाम था